हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जिससे आप कंफर्म कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, तो उसके मन में सबसे ज़्यादा जल्दी जानने की इच्छा होती है वो प्रेग्नेंट हुई है या फिर नहीं। तो आप प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, और इंटीमेट होने के कितने दिन के बाद आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, आपको कैसे पता चलता है, तो मैं आज इसमें आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस से मतलब है, देखिए, प्रेग्नेंट होने पर आपके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसके अलावा और जो हार्मोन हमारे अंदर होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल जो होता है बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने पर आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस कब आने शुरू होते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, जब आप इंटीमेट होती हैं और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो कंसीव करने के लिए आपको कम से कम इंटीमेट होने के कम से कम 1 हफ्ते के बाद आपको सिम्टम्स फील होंगे। तो ऐसा नहीं होता है इंटीमेट होने के नेक्स्ट डे आपको कुछ पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 1 वीक आपको लगेगा सिम्टम्स के लिए। 1 वीक बाद आपको सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। तो पहला सबसे जो सारी लेडीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस, यानी कि आपके ब्रेस्ट में भारीपन फील हो सकता है, आपको ब्रेस्ट में पेन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव सा फील हो सकता है, प्रिकिंग्स फील हो सकती है। तो ये प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण है। आपके पीरियड्स मिस होने से पहले आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस। सुबह के टाइम चक्कर जैसा आना, नोज़िया फील होना। अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो इसकी वजह से आपको वोमिटिंग, चक्कर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। किसी को ज़्यादा होते हैं और किसी को बहुत कम होते हैं। इसके अलावा तीसरा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। देखिए, पीरियड्स के टाइम आने से पहले आपको खून के धब्बे हल्के से आ सकते हैं, वो पिंकिश कलर में हो सकता है। और वो जो ब्लीडिंग है, यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये आपकी पीरियड डेट से पहले आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। इसका मतलब है आपने कंसीव कर लिया है। इम्प्लांटेशन का मतलब है जब आपके हस्बैंड के सेल यानी कि स्पर्म्स और ओवम, आपका एग मिलकर जब जाकर के यूट्रस की जो एक लाइन होती है एंडोमेट्रियम, उस पर जाकर जब चिपकता है, जब वो ब्रेक होती है तो आप क्या होता है, आपको हल्का सा स्पॉट आता है, हल्की सी ब्लीडिंग होती है। तो उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। तो आपको पीरियड्स आने से पहले खून के धब्बे आ सकते हैं। ये प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा चौथा सिम्टम आपका हो सकता है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन। आपको बार बार यूरिन जैसा फील होगा, ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके अलावा पांचवा लक्षण आपका हो सकता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब फीवर जैसा आपको फील हो सकता है। तो ये 5 लक्षण हो गए। छठा लक्षण आपका होता है, बहुत सी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सी लेडीज़ को हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, उसकी वजह से बहुत सी लेडीज़ को लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर किसी में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताया है, कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज़ मोशन, इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ आपको हो सकती है। इसके अलावा आप जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आ सकती है। तो ये प्रेगनेंसी के सबसे शुरुआती लक्षण हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपको फील हो रहा है, तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करिए। और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए और पीरियड भी मिस हो जाए तो आपको लैब से जा कर के बीटा HCG टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं और कितने दिन की प्रेग्नेंट हैं। तो आप आसानी से कंफर्म कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।